Good morning, students. Very good morning. I hope that my voice is audible to you all. Just let me know बच्चे आवाज आ रही है आप सबको मेरी so that I can start with the class. Okay, okay, that's nice. Thank you, thank you. चलिए. So in our previous class we have studied about the what we have studied. That is the rotation and revolution, right बच्चे? Rotation, revolution, aphelion and perihelion ये हम लोगों ने last class में cover किया था. Thank you so much चंगोम. अभी थोड़ा सही है बच्चे आप. कल अपॉइंटमेंट था मेरा तो अभी थोड़ा बहुत ठीक है. आई एम पुटिंग द आई ड्रॉप्स एंड ऑल द पिल्स दैट दे आर गिविंग मी. आई एम टेकिंग दोज. चलिए. So let's come to the another topic, student. That is your latitude and longitude. Okay. Latitude and longitude. Now, what is latitude? What is longitude? First of all, you have to understand there is that latitude and longitude ये आपके बच्चे ग्लोब पर होते हैं. ये आपके ग्लोब पर होते हैं और दूसरा ये आपके मैप पर होते हैं. ठीक है. रियल अर्थ में कोई लैटिट्यूड नहीं है, कोई लॉन्गिट्यूड नहीं है. ठीक है. बट ऑल दीज थिंग्स आर ड्रॉन बाय द ह्यूमंस और द जोग्राफर्स, द कार्टोग्राफर्स टू अंडरस्टैंड द अर्थ. ठीक है. तो ये आपको ग्लोब पर मिलेंगे, ये आपको मैप पर मिलेंगे, बट रियल अर्थ में कोई ऐसा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड नहीं है. चलिए ना, व्हाट इज लैटिट्यूड, व्हाट इज लॉन्गिट्यूड? इफ दिस इज द अर्थ, ये आपकी धरती है बच्चे, तो लैटिट्यूड क्या होता है? लैटिट्यूड का सिंपल सा मतलब होता है आपका लेटा हुआ. ओके. एंड लॉन्गिट्यूड मीन्स बेसिकली जो चीज आपकी लंबी लंबी होती है, राइट? लंबी वाली चीज जो होती है. सो व्हाट इज लेटा हुआ? ये लैट. ओके. दीज आर द लैटिट्यूड्स. लेटे हुए. द हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन द अर्थ और ऑन द ग्लोब आर नोन एज लैटिट्यूड्स. कौन सी लाइंस आपकी? हॉरिजॉन्टल लाइंस. ठीक है. हॉरिजॉन्टल लाइंस आर द लैटिट्यूड्स. एंड डेफिनेटली अब दूसरी लाइन कौन सी हो जाएंगी आपकी? लंबी वाली लाइंस. अब लंबी वाली लाइंस कैसी होती है स्टूडेंट्स? दिस इज योर नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल. सो द लाइंस आर मूविंग लाइक दिस. ठीक है. नॉर्थ पोल से साउथ पोल पर टच करती है इस तरीके से. फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल लाइक दिस. ओके. सो दीज आर नोन एज द लॉन्गिट्यूड्स. ठीक है. लॉन्गिट्यूड टचेस फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल. अंडरस्टैंड दिस. फाइन. Now come to the very first one, that is the latitude. Now what is latitude बच्चे? This is the earth. Okay. And this is the central latitude. This is the central latitude. जैसे आपका एक सर्कल होता है, आपने पढ़ा ये आपका सर्कल होता है, यहाँ पे आपका सेंटर होता है. वो लाइन जो आपके सेंटर से एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जाती है उसको हम क्या कहते हैं? आपका डायामीटर कहते हैं, राइट? द सेम वे जो आपका अर्थ का ये डायामीटर है जो आपके सेंटर से जा रहा है, एकदम एग्जैक्ट सेंटर से जा रहा है, दिस इज 0 डिग्री. This is 0 degree and this is known as your equator. What it is called? It is called the equator. Above this one is known as northern hemisphere. Below this is known as southern hemisphere. Very good evening, Haj. Very good evening. Chalo. Is this clear? Above this is known as northern hemisphere and below this is known as your southern hemisphere. Okay, very good evening. वैसे चलो अब क्लास कंटिन्यू करें. ओके. सो दैट इज द बीच का लाइन डायामीटर नोन एज योर 0 डिग्री विच इज नोन एज लैटिट्यूड. ठीक है. सॉरी, इक्वेटर. नाउ आफ्टर दिस वी हैव द मेजर लैटिट्यूड्स. अब आपके बच्चे मेजर लैटिट्यूड्स कौन से हैं? इसका मतलब ये है कि आपके लैटिट्यूड्स तो सारे हैं बट कुछ आपके इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स है जो हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है. पहला लैटिट्यूड तो आपका आ जाएगा, दैट इज द 0 डिग्री लैटिट्यूड विच इज नोन एज इक्वेटर. ओके. इसके बाद में बच्चे आपके दो लैटिट्यूड आते हैं, नॉर्थ में और साउथ में. इनको कहते हैं आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ओके. नदर्न हेमिस्फीयर में, जस्ट वेट अ मिनट, नदर्न हेमिस्फीयर एंड दिस इज योर सदर्न हेमिस्फीयर. ठीक है. नाउ 23.5 कहाँ पे बच्चे? 23.5 नॉर्थ में जो लाइन होती है उसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ठीक है. इट इज नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. एंड इफ इट इज इन दी 23.5 साउथ, it is known as Tropic of Capricorn. Okay, Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. Then we have one more line that is here. यहाँ पे और सेम यहाँ पे. This is 66.5 north and this is 66.5 south. Okay.
What is it is known as? This is known as, students, your Arctic Circle. This is called the Arctic Circle, and this is called your Antarctic Circle. Okay, Antarctic Circle, and this is called your Arctic Circle. Okay, is this clear? 66.5 बच्चे north and 66.5 south. Then after this, the last what we have is 90 degree. 90 degree north and your 90 degree south, called the South Pole and the North Pole. Okay, ये आपके मेजर लैटिट्यूड्स हैं धरती पर, सारे के सारे. फिर से एक बार ड्रॉ करते हैं इनको. दिस इज योर अर्थ, प्यारा सा हमारा धरती है. ठीक है, the line crossing from the center of the earth is known as, students, your equator. ओके, जो आपके सेंटर से जा रही है. सेकेंड जो आपके इसके ऊपर से जा रही है 23 और 23, दिस इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ठीक है, देन after this we have the another line that is running from here 66.5, 66.5. This is known as Arctic Circle, and this is known as your Antarctic Circle. Then the last line here at this particular point we have 90 degree and 90 degree north, known as North Pole and your South Pole. और इसकी लाइन कितनी? 66.5 north, 23.5 north, that's equator. Then 23.5 south, 66.5 south. Okay, I hope that it's clear to everyone. बच्चे पीडीएफ जिन बच्चों ने नॉर्थ ईस्ट पीएससी में एनरोल कर रखे हैं उनके पास पीडीएफ ऑलरेडी है. ओके, चलिए. नाउ आफ्टर दिस इन द एग्जामिनेशन सर्टेन टाइम्स द क्वेश्चन आस्क कि कितने आपके पास में लैटिट्यूड्स हैं बच्चे. ठीक है, हाउ मेनी लैटिट्यूड्स डू वी हैव. सो इन टोटल कितने हैं? अब यहाँ देखो, दिस इज 0 डिग्री. ओके, तो यहाँ पे 90 तक 90 डिग्री है ना. अभी इक्वेटर को भूल जाओ. ठीक है, इक्वेटर को भूल जाओ. आपका क्या है? पहला तो 90 डिग्री नॉर्थ का प्लस 90 आपके साउथ के लैटिट्यूड. 90 लैटिट्यूड नॉर्थ के 1 से लेके 90 तक, और 90 आपके 1 से लेके 90 साउथ तक. ठीक है, कितने हो गए? 90 और 90, दे आर 180. 180 बच्चे प्लस इक्वेटर, 180 प्लस इक्वेटर. सो हाउ मेनी लैटिट्यूड्स डू वी हैव? वी हैव 181 लैटिट्यूड्स. हाउ मेनी लैटिट्यूड्स डू वी हैव? 181 लैटिट्यूड्स. वी हैव 181 लैटिट्यूड्स. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. टोटल लैटिट्यूड्स कितने बच्चे? 181 लैटिट्यूड्स है. क्यों? 90 नॉर्थ के, 90 साउथ के, प्लस 1 आपके इक्वेटर का. सो 90 प्लस 90, 180 प्लस 1, 181. So total latitudes we have is 181 latitudes we have. ठीक है, that is the point. Second question आपका आता है बच्चे, that is latitude lines. Latitude lines, हमारे पास latitude lines कितनी है? Lines means ये हमारी धरती है तो हम लाइन कितनी बनाते हैं? ये lines कितनी बनती है हमारी? Okay, so that is again a question. Now what is that? अगर आप यहाँ पे देखोगे बच्चे तो हम सारी लाइंस बनाते हैं एक्सेप्ट 2 लाइन को छोड़ के. कौन सी? एक आपकी नॉर्थ पोल की लाइन नहीं बनती है. नॉर्थ पोल का एक डॉट बनता है बच्चे. नॉर्थ पोल की कभी ये नहीं कि 90 डिग्री की लाइन बन रही है. नो. ओके, जब कभी भी आप ग्लोब में बना दो तो यू कैन नेवर मेक 90 डिग्री लाइन, यू कैन ओनली पुट अ पॉइंट ओवर देयर. सो 90 डिग्री की लाइन यहां से गायब हो गई, 90 डिग्री की लाइन यहां से गायब हो गई. सो आउट ऑफ द टोटल 180 यू -2, -2 करो. 1 नॉर्थ पोल, 1 साउथ पोल, कितना हो गया आपका? 178 प्लस इक्वेटर, तो 179 आपकी बच्चे लाइन ड्रॉ होती हैं अर्थ पे. ओके, you draw 179 lines of equator, sorry, lines of latitude. Okay, that could also be a question. So what is the actual thing? Total number of latitudes. Total number of latitudes are 181. Why? 90, 90 plus 1 equator. Okay, but the total number of latitude lines, lines कितनी है आपकी? 180 एक्चुअल है, जिनमें से 2 हटा दो, एक नॉर्थ पोल हटा दो और एक साउथ पोल हटा दो, प्लस एक इक्वेटर को ऐड कर दो. So 180 minus 2, 178 plus 1, that is the 179. Okay, very clear. बहुत सिंपल है, बहुत इजी है. फाइन, चलिए. Now moving to the next one, students, that is the another one, that is your, now what are the countries that passes through the equator? ठीक है, countries that passes through your equator. एक चीज याद रखना बच्चे, आपका एक बता देती हूँ मैं आपको एक और चीज. Now these are the ones. ठीक है,
या तो वो आपसे टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज पूछेगा, मोस्ट प्रोबेबली द क्वेश्चन विल बी द टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज, ठीक है, इंस्टेड ऑफ आस्किंग द कंट्रीज कितनी आपकी होती हैं। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हो स्टूडेंट्स? हियर वी हैव इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, योर इक्वेटर, and here we have is the tropic of Capricorn, right? Now you just have to understand one particular thing, ठीक है? आपका बच्चे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से 16 देश क्रॉस होते हैं, क्या बोला मैंने? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से 16 कंट्रीज क्रॉस होती हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप आपके देन इक्वेटर से 13 और आपके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से 10। तीनों में आपको केवल 3-3 माइनस करते जाना है। 3 माइनस करो, 3 माइनस करो, वेरी सिंपल। So the countries passing through tropic of Cancer are 16, the countries are passing through equator are 13, and the countries passing through tropic of Capricorn are 10. You just have to learn this. ठीक है? 16, 13, 10, 3-3 माइनस करते तो आपको ऑटोमेटिकली आएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 16, इक्वेटर 13, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 10, वेरी सिंपल। ओके, रट्टा नहीं मानना पड़ेगा, अच्छा इतनों से इतने देश होते हैं, ना 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 ना, ऐसा नहीं। जस्ट गो इनटू द थिंग एंड जस्ट लर्न दिस 16, 13 एंड 10। ओके, बच्चे कंट्रीज के नाम याद आप लोग खुद कर लीजिएगा। ओके, दैट इज वेरी सिंपल। अभी अगर मैं आपको कंट्रीज के नाम याद करवाने बैठूंगी तो डेफिनेटली पूरी क्लास चली जाएगी, राइट? देयर विल बी ऑफ नो यूज, ठीक है? ये रट्टा मारने वाली चीज है, यू कैन लर्न इट बाय योरसेल्फ आल्सो। फाइन, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स, दैट इज योर लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है? अभी मैंने आपको बताया व्हाट आर द लॉन्गिट्यूड्स, द लाइन व्हिच आर रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। ओके, दिस इज योर नॉर्थ पोल, दिस इज आवर साउथ पोल, सो द लाइंस व्हिच आर रनिंग फ्रॉम हियर टू हियर आर नोन एज योर लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, ठीक है? ये जो लाइंस होती हैं आपके बच्चे नॉर्थ पोल से साउथ पोल जो आपकी जाती हैं लाइंस, दीज लाइंस आर नोन एज योर लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है? दे आर नोन एज द लॉन्गिट्यूड्स। ओके, अब ये आपके कैसे होते हैं बच्चे? ये आपके कितने होते हैं? 180 इस तरफ, 180 इस तरफ। कभी भी आपने अगर देखा होगा, आपने कभी देखा है आपके पास डी होता होगा, इफ यू रिमेंबर यू हैव डी। अच्छा रुको, मैं ही दिखा देती हूँ आपको एक बार। लेट मी चेक बच्चे, आई थिंक जस्ट होता होगा कुछ, मिलेगा यहाँ पे। लुक एट हियर, ये देखा है आप लोगों ने? कई बार देखा होगा आप लोगों ने इस चीज को, है ना? ये जो होता है आपका प्रोटेक्टर जिसे आप कहते हो, द प्रोटेक्टर और द डी। ओके, आपने डी देखा है बच्चे, ये कहां से कहां तक जाता है आपका? लुक एट हियर, इट इज रनिंग फ्रॉम 0 to 180, राइट? 0 से आपके 180 तक जाता है। देखो दोनों साइड पर 0 0 है और 180 है, राइट? 0 180 0 180, तो ये आपका कहां तक जाता है? इट मेक्स अ सेमी सर्कल। व्हाट इट मेक्स? इट मेक्स अ सेमी सर्कल फ्रॉम 0 to 180। तो 0 to 180 दिस साइड एंड 0 to 180 दिस साइड, तो टोटल कितने हो गए आपके? 360। और लॉन्गिट्यूड ऐसी तो होते हैं आपके इस तरीके से, राइट? दीज आर द लॉन्गिट्यूड्स, राइट? सो द सेम वे आपके लॉन्गिट्यूड्स कितने होते हैं? दे आर 360। ओके, 0 से 180 यहाँ, 0 से 180 यहाँ, so the total are 360. Okay, so we have how many longitudes do we have? We have 360 longitudes. Fine, चलिए। Now students, the important thing is why we need longitudes। हमें longitudes की जरूरत क्यों पड़ती है? longitude की जरूरत पड़ती है हमें समय देखने के लिए। हर एक देश का समय सेम नहीं होता है, क्या देखने के लिए? टाइम देखने के लिए, टू एडजस्ट द टाइम। So what happened here is students, that is आपका 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड, क्या बोला मैंने? 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड इक्वल्स टू योर 4 मिनट्स, ठीक है? 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड इक्वल्स टू 4 मिनट। अब आपका 1 घंटा कितने मिनट्स का होता है? 1 घंटा आपका होता है स्टूडेंट 60 मिनट्स का, राइट? नाउ डिवाइड द 60 फ्रॉम 4, राइट? कितना आ गया आपका? 15। तो आपके बच्चे 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड 15 डिग्री पे आके आपका कितना हो जाता है? 1 घंटा हो जाता है, 1 मिनट हो जाता है, इक्वल्स टू 1 आवर, ठीक है? तो 1 डिग्री इक्वल्स टू 4 मिनट्स एंड 15 डिग्री इक्वल्स टू योर 60 मिनट्स। ओके, वेरी नाइस, राइट? सो दैट इज द थिंग। तो आप जब भी देखोगे, फॉर एग्जाम्पल, अब अंडरस्टैंड वन मोर थिंग, दैट इज अगेन द अर्थ, ठीक है? नॉर्थ पोल, साउथ पोल, this is one line. Okay, now this line divides the earth into बच्चे वेस्ट हेमिस्फीयर एंड योर ईस्ट हेमिस्फीयर, राइट? ये जो आपकी लाइन है वो किसमें डिवाइड कर रही है आपके अर्थ को? जैसे आपका इक्वेटर था वो किसमें डिवाइड कर रहा था? नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर में। सेम तरीके से बच्चे आपका जो लॉन्गिट्यूड है वो किसमें डिवाइड कर रहा है आपके अर्थ को? इट इज डिवाइडिंग द अर्थ इनटू वेस्ट हेमिस्फीयर, ये आपका वेस्ट जोन है और ये आपका ईस्ट जोन है, ठीक है?
वेस्ट एंड ईस्ट। तो ये लाइन क्या है? जैसे आपकी वहां की सेंटर लाइन को इक्वेटर बोला गया था, ऐसे ही बच्चे इस लाइन को बोला जाता है योर पीएम। व्हाट इज दैट? इट इज योर पीएम। किसी भी देश में पीएम इंपॉर्टेंट होता है, प्रेसिडेंट नहीं। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएम? प्राइम मिनिस्टर मत बोल देना, ओके? इट इज रेफर्स टू योर बच्चे योर प्राइम मेरिडियन। व्हाट इट इज कॉल्ड? प्राइम मेरिडियन मीन्स द बेसिक लाइन, ओके? एंड अंडरस्टैंड बच्चे, ये प्राइम मेरिडियन कहां से गुजरती है? आपके ग्रीनविच से। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, दैट इज द ग्रीनविच। ग्रीन लिखो पहले, ग्रीन फिर विच, ठीक है? चुड़ैल वाला विच नहीं है ये, ठीक है? चलो, ग्रीनविच। ग्रीनविच कहां पर है आपका? लंदन। लंदन कहां पर है आपका? ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है? यहाँ पर है आपका। तो आपका जो प्राइम मेरिडियन है वो कहां से क्रॉस होती है? आपकी ग्रीनविच से क्रॉस होती है, ओके? ग्रीनविच, ग्रीनविच लंदन, ओके? मेक दिस थिंग ऑल्सो क्लियर। नाउ आफ्टर दिस स्टूडेंट्स व्हाट हैपन इज, अब आपने एक चीज सुना होगा, आपका आपका अर्थ कहां से कहां मूव करता है? डू यू हैव एनी आइडिया? ये आपके सूरज भाई साहब हैं, ठीक है? सूरज हुआ मध्यम, कोई चांद नहीं निकल रहा, ठीक है? दिस इज योर सन एंड फ्रॉम वेयर द अर्थ रोटेट्स। अर्थ रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट? जल्दी से आंसर करें मुझे, आंसर इट फास्ट। डज द अर्थ रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट? बच्चे आपकी धरती ना ऐसे करके घूमती है, ऐसे करके घूमती है सूरज पे। ये आपका सूरज है, अब रुकिएगा, ठीक है? ये आपका सन है, इधर ही बना देती हूँ मैं एक बार, ठीक है? आपने कभी भी अर्थ को घूमते हुए देखा होगा तो कैसे घूमती है बच्चे? ऐसे घूमती है। इसका मतलब वेस्ट से आ रही है और ईस्ट की तरफ जा रही है। मीन्स सन की तरफ सबसे पहले फेस किसका आता है? अब फॉर एग्जाम्पल बच्चे, इस तरीके से मैं चक्कर लगा रही हूँ, ठीक है? तो ये मेरा वेस्ट है, ये मेरा ईस्ट है। तो सन के सामने पहले कौन सा फेस आएगा? मेरा ईस्ट फेस आएगा। सन की साइड, वेरी नाइस वेरी नाइस, दैट इज वेस्ट टू ईस्ट। तो सन की तरफ मेरा कौन सा फेस आएगा? मेरा बच्चे ईस्ट आएगा। तो ईस्ट में क्या होता है आपका? जो ये प्राइम मेरिडियन है, मैंने क्या बोला? प्राइम मेरिडियन वर्क्स फॉर दी टाइम, राइट? तो वो लाइन, नाउ अंडरस्टैंड बच्चे, वो सारी की सारी कंट्री जो लंदन के ईस्ट में है, किसके ईस्ट में है? वो सारे कंट्री जो लंदन के ईस्ट में है, कोई भी कंट्री, कोई भी स्टेट, कुछ भी जो लंदन के ईस्ट में है, वहां पे टाइम आगे चल रहा होगा। लंदन से क्या चल रहा होगा? वहां पे टाइम आगे चल रहा होगा, फॉरवर्ड होगा, ठीक है? जो लंदन के ईस्ट में होगा, और जो लंदन के वेस्ट में होगा वहां पे टाइम माइनस में चल रहा होगा, मीन्स बैकवर्ड में चल रहा होगा। मतलब क्या है बता देती हूँ, ठीक है? इसका सिंपल सा मतलब ये है बच्चे, दिस इज योर अर्थ, दिस इज दी प्राइम मेरिडियन, दिस इज योर प्राइम मेरिडियन, ओके? नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो इसके आगे अगर आपके प्राइम, लंदन में बच्चे 12 बज रहे हैं, लंदन में कितने बज रहे हैं? 12 पीएम हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा? मोर देन 12 पीएम। किसी कंट्री में 1 पीएम हो रहा होगा, किसी में 2, किसी में 2:15, 2:13, 2:35, 40, एज सच हो रहा होगा, ठीक है? आगे चल रहा होगा, 12 पीएम से आगे का टाइम चल रहा होगा। और जितने भी देश आपके वेस्ट में हैं इस लंदन से, तो वहां का टाइम क्या बज रहा होगा? 11, 10, 9, 8, 7, सुबह के 12 बज, रात के 12 बज रहे होंगे, ऐसा टाइम चल रहा होगा। और यहाँ पे अगले दिन का 12 बज रहा होगा, मॉर्निंग का। बच्चे घर उड़ता इस वजह से नहीं क्योंकि आपकी ग्रेविटी वर्क करती है, ठीक है? अर्थ की ग्रेविटी भी है जिसने हम सबको पकड़ के रखा हुआ है। अगर गायब होना होता अर्थ से घूमने से तो सबसे पहले आपका एटमॉस्फेयर गायब होता, बट क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज आपकी ग्रेविटी ने उसको रोक रखा है, ठीक है? आप जब उछलते हो तो वापस नीचे गिरते हो, है ना? तो वाई? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। फाइन, दैट इज अ पॉइंट स्टूडेंट्स, वेरी मच इंपॉर्टेंट हियर इज ग्रेविटी को ही मारो गोली। द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपके वो कंट्रीज जो आपके प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में है वहां पे टाइम आगे चलता है, और जो प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में है वहां पे टाइम पीछे चलता है। अब हमें मतलब है अपने प्यारे से देश इंडिया से। किससे मतलब है हमें? इंडिया से। चलो इंडिया से पहले बता देती हूँ बच्चे। नाउ विच कंट्री इज नोन एज द कंट्री ऑफ द सनसेट, सॉरी द सनराइज, ओके? द लैंड ऑफ सनराइज किसे बोलते हैं? लैंड ऑफ सनराइज किसे कहते हैं? डेफिनेटली बच्चे उस देश को बोलेंगे जो आपका ईस्टर्न मोस्ट होगा। क्या होगा? ईस्टर्न मोस्ट होगा। ईस्टर्न मोस्ट कंट्री कौन सी है आपकी? जापान। जापान इज द ईस्टर्न मोस्ट कंट्री, सो जापान इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन और द लैंड ऑफ सनराइज, ठीक है? सेकेंड आपके इंडिया में कौन सी हमारी? स्टेट ऑफ राइजिंग सन किसे कहते हैं बच्चे? आपका अरुणाचल। विच इज दैट स्टेट? अरुणाचल प्रदेश। डू यू नो द मीनिंग ऑफ अरुणा? बच्चे अरुणा मीन्स आपका होता है सन, वो राज्य, और प्रदेश मीन्स राज्य, प्रदेश मीन्स आपका लैंड। तो वो लैंड जहां पे आपका सन आता है, अरुण आता है, अरुण का मतलब क्या होता है? सन होता है। अरुणाचल का नाम बच्चे ऐसे अरुणाचल नहीं पड़ा, ठीक है? दैट इज अरुण मीन्स आपका सन।
Arun refers to sun. So the land of sun is known as Arunachal. Okay, very nice, very nice. चलो वेरी नाइस, ठीक है। नाउ दैट इज इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट अब हम बात करते हैं अपने इंडिया की। बच्चे इंडिया जो है आपका दैट इज लोकेटेड ऑन द 82 एंड 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड में, ठीक है। 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर है आपकी इंडिया, ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर, बिकॉज इंडिया आपके प्राइम मेरिडियन से ईस्ट पर लोकेटेड है। तो बच्चे इसका कितना घंटा आगे हमारी इंडिया? हमारी इंडिया उससे आगे है 5.5 घंटे, 5 hours and 30 minutes आगे है हमारी इंडिया, फॉरवर्ड है उससे। मीन्स बाई एनी चांस अगर आपके प्राइम मेरिडियन पे 12 बज रहा है तो इंडिया में कितना बज रहा होगा? शाम के 5:30। अगर यहाँ पे दोपहर के 12 बज रहे हैं तो इंडिया में क्या बज रहा होगा? शाम के 5:30। अगर यहाँ 1 बज रहा है तो इंडिया में कितना बज रहा होगा? 6:30। क्या बज रहा होगा बच्चे? शाम का 6:30। ओके। अगर यहाँ पे दिन के 12 बज रहे हैं, मॉर्निंग का एएम है, दिन मीन्स मॉर्निंग वाला मैं कह रही हूँ, मतलब आपका रात वाला एएम है, तो यहाँ कितना बज रहा होगा? सुबह का 5:30। ओके। वहीं पर ही वो देश जो आपका सेम इंडिया की लोकेशन पर ही लोकेटेड है पर वेस्ट में लोकेटेड है, तो वहां क्या बज रहा होगा? जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके। तो स्टूडेंट्स वो देश जो आपके यहाँ पे वेस्ट में लोकेटेड होगा वहां पे 5.5 घंटे कम कर दो, सो दैट विल बी 6:30 PM। ओके, 6:30 PM हो रहा होगा शाम का। ओके। चलो आई होप दैट इट्स ऑल्सो क्लियर टू एवरीवन। ओके। तो योर बच्चे 1 डिग्री इक्वल्स टू योर 4 मिनट्स, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम दैट इज योर 82.5 ईस्ट में है बच्चे, 82.5। और आपने एक सीरीज देखी होगी जिसका नाम था मिर्जापुर, देखिए या नहीं देखिए? तो बच्चे आपका जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, जो इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन है, आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, वो कहां से क्रॉस होता है आपके? मिर्जापुर यूपी से क्रॉस होता है, ठीक है। मिर्जापुर यूपी। मिर्जापुर आपका क्या है? दैट इज अ मूवी विच यू हैव सीन, ओके, द वेब सीरीज, बच्चों की बहुत फेवरेट होती है वो वाली, राइट। चलो आई होप दैट इट्स ऑल्सो क्लियर। बच्चे अभी हाल फिलहाल में इंडिया के लिए एक और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बनाने की बात चल रही है, दैट इज योर इन दी नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ओके। देखते हैं कब तक ये प्रपोजल कंप्लीट होता है, कब तक नहीं होता है, दैट इज डिफरेंट, बट हाँ बात चल रही है। ओके। चलिए नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, आपका जो आईएसटी है, ये जो आपका है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो हमारी ये लाइन है, दिस लाइन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो कितनी स्टेट से क्रॉस होता है? तो वो आपके बच्चे कितनी स्टेट से क्रॉस होता है? 5 स्टेट से क्रॉस होता है। नंबर 1 यूपी, एमपी, ओडिशा, छत्तीसगढ़ एंड आंध्रा। लुक एट हियर, ये रहा आपका आईएसटी। ओके, दिस इज द आईएसटी, ठीक है। नाउ इट इज क्रॉसिंग फ्रॉम यूपी, ओके, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड बच्चे आंध्रा। ओके, दीज आर द 5 स्टेट्स। क्लियर? चलिए वेरी नाइस। 5 स्टेट स्टूडेंट्स, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड आंध्रा, ठीक है। दीज आर द 5 स्टेट्स। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज योर international date line. बच्चे one of the important thing is international date line will not be asking your question, okay, and it is a bulky topic, okay। ये आपका थोड़ा सा heavy topic है, बच्चे कई बच्चे ऐसे होते हैं जो समझ नहीं पाते हैं, तो it is not a point, okay। Here discussing international date line, one of the major thing international date line here what is important is बच्चा आपका इंटरनेशनल डेट लाइन कौन से ओशन से गुजरता है? तो दैट इज जस्ट पैसिफिक ओशन। बस आप ये याद रखो, पैसिफिक ओशन बिटवीन योर यूएसए एंड रशिया, ठीक है। यूएसए और रशिया के बीच से आपके गुजरता है पैसिफिक ओशन, और वहीं पर आपका क्या है? दैट इज इंडियन, सॉरी, आपका इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन इज डिफरेंट एंड योर प्राइम मेरिडियन इज डिफरेंट, ओके। डोंट जस्ट इंटर रिलेट बोथ द टर्म्स, ठीक है, दोनों आपके डिफरेंट होते हैं। चलो नाउ द नेक्स्ट व्हाट वी हैव स्टूडेंट इज योर लुनार फेजेस, ओके। लुनार फेजेस, नाउ व्हाट डज दैट रेफर्स टू? लुनार फेज, बच्चे लुनार का मतलब क्या होता है? चांद जैसा चेहरा, चांद मेरा दिल, ठीक है, चांदनी हो तुम। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लुनार? लुनार मीन्स चांद, चांद मीन्स मून। अब आपने देखा होगा मून के 2 फेजेस होते हैं, ठीक है। अब मून के 2 चीज आपने क्या सुनी है? आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, आज पूर्णिमा की रात है, आज तुम्हें तुम्हारा प्यार मिलेगा, है ना। आज अमावस्या की रात है, आज तुम्हें तुम्हारी एक्स मिलेगी, ठीक है। तो आपने ये सुने होंगे पूर्णिमा एंड अमावस्या। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पूर्णिमा? पूर्णिमा मीन्स बच्चे पूरा मून, पूर्ण, पूर्ण मीन्स कंप्लीट, पूर्ण मीन्स कंप्लीट मून,
तो पूर्णिमा मीन्स पूरा जो आपका होता है, दैट इज योर फुल मून. ओके, पूर्णिमा मीन्स फुल मून नाइट. ओके, या फुल मून डे समथिंग. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमावस्या? अमावस्या मीन्स एकदम अंधेरा, जब आपको आपकी एक्स दिख जाती है, आपके आगे अंधेरा आ जाता है ना, कि अभी किसी और की हो गई है. सो व्हाट इज दैट रेफर्स टू? अमावस्या मीन्स बच्चे व्हेन देयर इज नो मून. ओके, दैट इट रेफर्स टू नो मून और यू कैन कॉल इट न्यू मून, कि अब अमावस्या के अगले दिन से आपका नया चांद शुरू हो जाता है, न्यू मून स्टार्ट हो जाता है. Okay, so now what does that refers to, students? The earth is revolving around sun. Okay, earth sun के around revolve कर रहा है. earth is a blue planet, so let's make earth with the blue color. Okay, blue color. और इस धरती के चारों ओर कौन घूम रहा है? आपका मून. इस धरती के चारों ओर आपका मून घूम रहा है. ठीक है, अब मून के बच्चे ये इसका घूमने का जो होता है ना, इट इज इन दी 27 डेज. ठीक है, जैसे अर्थ आपके सूरज के चारों ओर 365 डेज में रिवॉल्व करती है, वैसे ही जो आपका ये है हमारा मून जो है, मून 27 डेज में अर्थ की एक साइकिल कंप्लीट कर लेता है, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेता है. कितने डेज में? 27 डेज में. ओके, 27. ना व्हाट डज इट रेफर्स टू बच्चे? अब इसमें आपकी दो पोजीशंस आती हैं मून की. ठीक है, दो पोजीशन कौन सी आती है? लेट अंडरस्टैंड द फर्स्ट पोजीशन. ओके, फर्स्ट पोजीशन इज द पोजीशन व्हेन देयर इज सन. सन इज हियर. ठीक है, अर्थ इज हियर एंड मून इज हियर. ठीक है, ये आपकी पोजीशन है. तीनों के तीनों एक लाइन में है एंड इंपॉर्टेंट इस बच्चे, तीनों एक लाइन में है एंड अर्थ इज इन द सेंटर. अंडरस्टैंड, अर्थ कहां पर है? आपके सेंटर में है. दिस इज योर सन, दिस इज योर मून एंड दिस इज अर्थ. व्हेन अर्थ इज इन द सेंटर और अर्थ इज इन बिटवीन द सन एंड मून, अंडरस्टैंड माय वर्ड, जस्ट गिव मी अ मिनट बच्चे. ओके, नाउ व्हाट इज दैट बच्चे? व्हेन अर्थ, just give me 1 minute, students. Something starts in my background. Okay, कोई एक वीडियो स्टार्ट हो गई थी बच्चे, दैट्स व्हाई. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, नाउ व्हाट इज हैपन इज व्हेन द अर्थ इज इन द सेंटर, अर्थ आपके बच्चे बीच में है बिटवीन द सन एंड द मून. ठीक है, अब डेफिनेटली सूरज की एक भी रोशनी किसमें नहीं आ रही है, अर्थ बचा ले रहा है सूरज की रोशनी पे. कहां पड़ने से बच्चे? मून पे पड़ने से. तो मून पे कोई भी लाइट नहीं आ रही है, एक्स्ट्रा लाइट. तो मून क्या बोलेगा? आज तो मेरा दिन है. मून क्या बोलेगा? आज तो मेरा दिन है, कोई नहीं आ रहा है. जब मेरा दिन है मीन्स मून आपका बच्चे पूरा दिखेगा, कंप्लीट दिखेगा. मून विल बी कंप्लीट. ओके, यू कैन सी द मून कंप्लीट. तो क्या होगा आपका? व्हेन यू कैन सी द मून कंप्लीट, इट इज नोन एज योर फुल मून डे. क्या होगा आपका? फुल मून डे होगा. मीन्स आपको आपकी गर्लफ्रेंड मिल जाएगी, दैट इज योर पूर्णिमा की रात. ओके, अब ऑब्वियसली बात है, आप यहाँ पे खड़े हुए हो. ठीक है, ये बाकी लड़के पसंद करने वाले हैं, बीच में आप एज अ प्रोटेक्टर खड़े हो, तो क्या आपकी गर्लफ्रेंड पे किसी और की नजरें पड़ेंगी? नहीं पड़ेंगी, क्योंकि आपने प्रोटेक्ट कर रखा है. तो पूरा कौन देखेगा आपकी गर्लफ्रेंड को? यू विल सी योर गर्लफ्रेंड फुल एंड यू विल सी योर बॉयफ्रेंड फुल, राइट? दैट इज द पॉइंट. सो इट विल नोन एज योर फुल मून व्हेन देयर इज नो सच एक्सटर्नल लाइट ऑन द मून. आपके मून पे कोई लाइट ही नहीं पड़ रही, बिकॉज अर्थ उसको बचा ले रहा है. Okay, first point is this one. Okay, but you don't worry, I will tell you the crescent. Okay, I will tell the crescent. Now, what is the second position? Second position is when sun is here, बेचारा आपकी अनारकली फंस गई आदमियों के बीच में, दैट इज योर मून. और हम यहाँ पे अपने सलीम बेचारा बचा नहीं पा रहा अनारकली को, दैट इज द अनदर वन. ओके, okay, now what is the point? Here we have is your again sun, moon, and this is earth. Now what happened when मून इज इन बिटवीन द अर्थ एंड द सन, सेंटर में आ गई, बिटवीन में आ गई. व्हाट हैपन? अब आपका मून सेंटर में आ गया. अब ये है बदमाश लड़के. ठीक है, ये हो आप. अब आप हो गए पीछे, आपकी गर्लफ्रेंड आ गई बीच में, और आप हो गई पीछे, आपका बॉयफ्रेंड आ गया बीच में. नाउ अब ये इस पे क्या मारेंगे? लाइन मारेंगे. लाइन मारेंगे तो व्हाट इज दैट? दिस इज योर बच्चे अमावस्या. उन्होंने आपकी आंखों से उसे गायब कर दिया. तो व्हाट इज दैट रेफर्स टू? न्यू मून डे. ये क्या है आपका?
न्यू मून डे है, मीन्स आपको तो आपकी गर्लफ्रेंड दिखी ही नहीं, ये उठा के ले गए सारे के सारे, किडनैपर्स हैं ये, ले गए। सो व्हाट हैपन बच्चे, सारी की सारी, नाउ अंडरस्टैंड इन द ज्योग्राफिकल टर्म, ओके प्यार बहुत हो गया, नाउ अंडरस्टैंड इन द ज्योग्राफिकल टर्म इज सन की लाइट इतनी आती है कि मून आपका दिखता नहीं है उस पूरी रात में, मून क्या होता है, गायब हो जाता है, तो व्हाट इज दैट कॉल्ड, इट इज नोन एज योर न्यू मून डे, ओके मून आपको दिख ही नहीं रहा, सन की रेज ज्यादा पड़ रही है, मून दिख नहीं रहा, तो कौन सी रात होती है आपकी, अमावस्या की रात, जिस दिन आपको आपकी एक्स दिख जाती है, गर्लफ्रेंड नहीं दिखती और आपको आपकी एक्स दिख गई, तो व्हाट हैपन, देयर इज ऑल अंधेरा इन योर लाइफ, ठीक है, कंप्लीट डार्कनेस, तो दैट इज नोन एज योर अमावस्या की रात, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड बच्चे, अनदर पॉइंट कि अभी आपके अमावस्या और पूर्णिमा कब कब आते हैं, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड, दिस इज योर सन, ठीक है, दिस इज आर वेरी प्रिटी अर्थ, ठीक है, अर्थ के चारों ओर हमारा क्या लगा रहा है, मून चक्कर लगा रहा है ना, ये करके आपके मून चक्कर लगा रहा है, तो मून के हमने दो पोजीशंस पढ़ी है ना, दो पोजीशंस पढ़ी, एक पोजीशन यहाँ पे, एक पोजीशन यहाँ पे, दो पोजीशन है आपकी, तो नाउ दिस इज योर बच्चे फुल मून एंड दिस इज योर न्यू मून, अमावस्या और आपका पूर्णिमा, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, सन, अब आपका सन, आपका सॉरी मून यहां से चला, ये घूमते 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 वापस यहाँ आ गया, कितने दिन में आया, 27 डेज में, और यू कैन ऑल्सो कंसिडर बटे 28 डेज में, 28 डेज में मून वापस यहाँ आया, तो मून यहाँ कितने दिन में आया, 14 डेज में, राइट, हाफ सर्कल, मीन्स आपके बच्चे फुल मून के 14 दिन बाद कौन सा दिन आ जाता है आपका बच्चे, अमावस्या की रात आ जाती है, मीन्स आपके एक महीने में एक आपका कंप्लीट आता है, फुल मून डे आता है, और एक आपका न्यू मून आता है हर महीने, 28 का साइकिल है ना, तो व्हाट हैपन इज, ये आपका फॉर एग्जांपल फुल मून आज हुआ, 1 जनवरी को फुल मून है, तो 14 जनवरी को क्या आ जाएगा आपका, 14 जनवरी को बच्चा आपकी अमावस्या आ जाएगी, उसके बाद अगेन आपके ऑलमोस्ट 1 फरवरी में क्या आ जाएगा आपका, अगेन फुल मून आ जाएगा, इसका मतलब एक महीने में एक आपका फुल मून होता है और एक आपका न्यू मून होता है, लुक एट हियर, हाफ में, तो बच्चे इसी को कहते हैं आपका, क्या कहते हैं इसी को, फोर्थ नाइट कहते हैं, फोर्थ नाइट मीन्स वो रात जो आपके 14 दिन की होती है, 14 डेज की जो आपकी रात होती है, ओके व्हाट इज दैट, इट इज नोन एज अ फोर्थ नाइट, 14 डेज की जो आपकी नाइट होती है, तो हर 14 डेज बाद में क्या आ जाता है आपका, अगला दिन आ जाता है, मीन्स अगर आपका आज न्यू मून है तो इसके 14 दिन में आपका क्या हो जाएगा, फुल मून हो जाएगा, फुल मून के 14 दिन बाद में क्या हो जाएगा आपका, अगेन न्यू मून होगा, एंड अगेन, और इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस होता है, अगेन 28 डेज का, तो महीने में एक बार आपका फुल मून आता है और एक बार आपका हाफ सॉरी न्यू मून आता है, नॉट द हाफ मून, ओके चलो, आई होप दैट इट्स ऑल्सो क्लियर टू एवरीवन बच्चे, दिस इज द थिंग, ओके ये रहा बच्चा आपका लुनार एंड सोलर, ठीक है, नथिंग एज सच, ओके नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। Oh yes, before that I have to tell you about crescent as well बच्चे। Now what is the meaning of crescent? क्रिसेंट का मतलब होता है आपका ईद का चांद, देखा है आपने, ईद वाला चांद, बच्चे जब ईद का चांद निकलता है ना तो आपका ईद का चांद की शेप देखी आपने, बस आप क्रिसेंट से याद रखो ईद का चांद, ये शेप जो आपकी होती है, जो आपने अपने जितने भी आपकी इस्लामिक कंट्रीज है उनके फ्लैग में जो आपका चांद होता है, ऐसा वाला, इस टाइप का जो आपका चांद होता है बच्चे, ये जो शेप होती है, दिस शेप इज नोन एज द क्रिसेंट शेप, ओके ये शेप को क्रिसेंट बोला जाता है, तो वो चांद जो इस शेप का जब आपका निकलता है तो आप क्या कहते हो, दिस इज द क्रिसेंट शेप सन, सॉरी मून, क्रिसेंट शेप मून, ओके दैट इज अ क्रिसेंट शेप मून, तो दिस इज द शेप जो कि आपने मोस्टली अपने उसमें भी देखा होगा, पाकिस्तान का जो आपका फ्लैग है बच्चे उसमें बना हुआ है, चांद बना हुआ है और एक स्टार बना हुआ है, देखा होगा आप लोगों ने, राइट, तो दिस शेप इज नोन एज अ क्रिसेंट शेप, नथिंग एल्स, ओके चलिए, now coming to the next one, oh before this particular thing बच्चे, I would just want to tell you one more thing, this is the earth, okay, these are your latitudes, ठीक है, ये आपके latitudes होते हैं, what is that बच्चे, these are the latitudes, ठीक है, तो what happen is, अब definitely understand my thing here बच्चे, ठीक है, कि आपके latitudes को क्या बोलते हैं, latitudes are known as बच्चे parallels of latitudes, ठीक है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बोला जाता है आपके, और लॉन्गिट्यूड को आपका बोला जाता है बच्चे मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, ठीक है, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, नाउ अंडरस्टैंड व्हाई दे आर कॉल्ड सो, ठीक है, इन्हें पैरेलल क्यों कहते हैं, इन्हें मेरिडियन क्यों कहते हैं, ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड, ये आपका है अर्थ है, ठीक है, अगर मैं मेरे मेजर लैटिट्यूड ही बनाऊं, मेजर लैटिट्यूड बना रही हूँ, मैं छोटे वाले नहीं बना रही, ठीक है, दिस इज 0 डिग्री, चलो बड़े वाली बना देते कोई दिक्कत नहीं, ओके, दिस इज जो बच्चे 0 डिग्री, ठीक है,
नाउ 0 डिग्री से 1 डिग्री, ओके फाइन, फॉर एग्जाम्पल दिस इज 1 डिग्री, ठीक है। नाउ बच्चे अंडरस्टैंड 1 डिग्री में जितना डिस्टेंस यहाँ होगा उतना ही डिस्टेंस यहाँ होगा, हर जगह पे सेम डिस्टेंस होगा। अब ऐसा तो है नहीं ना कि 1 डिग्री ऊपर नीचे हो जाएगी, कि 1 डिग्री यहाँ पे ऐसे, नहीं, राइट। द डिस्टेंस विल बी इक्वल एवरीवेयर। द सेम वे 1 to 2, अब मैं 2 डिग्री पे जा रही हूँ, अगेन आपका बच्चे डिस्टेंस क्या होगा, सब में बराबर होगा। दे ऑल आर इक्वी डिस्टेंस, ठीक है। क्या है आपके सारे के सारे आपके डिस्टेंस, सॉरी दैट इज डिस्टेंस, ठीक है। तो ऑल आर योर इक्वी डिस्टेंस, सारे के सारे जितने भी बच्चे आपके पैरेलल है वो सब किस पर है, इक्वी डिस्टेंस पर है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द 23.5, 23.5 साउथ मीन्स योर कैप्रिकॉन। तो जितना डिस्टेंस बच्चे इक्वेटर से कैप्रिकॉन का यहाँ पर है उतना ही डिस्टेंस यहाँ पर होगा। द डिस्टेंस इज सेम, इट इज इक्वी डिस्टेंस बच्चे। और पैरेलल्स किन्हें कहते हैं, डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरेलल? पैरेलल मींस आपकी वो लाइन जिनका डिस्टेंस हर जगह से बराबर है। जैसे कि आपका रेलवे का ट्रैक, आपने रेलवे का ट्रैक देखा है? ओके, रेलवे के ट्रैक क्या होते हैं, जितना डिस्टेंस रेलवे के ट्रैक का यहाँ होता है उतना ही डिस्टेंस यहाँ होता है, बराबर होता है। सो दे आर इक्वी डिस्टेंस, सो दे आर कॉल्ड द पैरेलल। मींस फॉर एग्जांपल दिस इज अ लाइन एंड दिस इज अ लाइन, तो बच्चे दोनों में से पैरेलल कौन सी है, 1 और 2? 1 इज पैरेलल, व्हाई? बिकॉज द डिस्टेंस हियर इज इक्वल टू डिस्टेंस हियर, बट दिस इज नॉट पैरेलल। ये आपका पैरेलल नहीं है, बिकॉज जितना डिस्टेंस यहाँ पर है उससे ज्यादा डिस्टेंस यहाँ पर है। तो जो आपके लैटिट्यूड्स होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चे, उनका इक्वी डिस्टेंस होता है। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। क्या कहते हैं उन्हें, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। बिकॉज बच्चे द डिस्टेंस इज इक्वल फ्रॉम एवरीवेयर, ठीक है। जितना डिस्टेंस यहाँ जितना यहाँ, 90 डिग्री इक्वेटर से नॉर्थ पोल है तो 90 डिग्री ही इक्वेटर से साउथ पोल होगा। साउथ पोल आपका 80 डिग्री पे खत्म नहीं हो जाएगा, इट विल ऑल्सो बी अ 90 डिग्री ओनली। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, ओके। व्हाई? बिकॉज ऑफ द इक्वी डिस्टेंस, बिकॉज ऑफ इक्वी डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर है उनका। नाउ द सेकंड वी हैव इज द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, ओके। नाउ व्हाट आर द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड बच्चे, ये आपका अर्थ है, मैंने बनाया था। ये तो अर्थ इतना वाहियात बनाती हूँ मैं, चलिए दिस इज योर अर्थ, ओके। अगेन ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर अर्थ, ठीक है। नाउ दिस इज नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो क्या हो रहा है बच्चे, आपकी लाइंस नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे आके क्या कर रही हैं, मर्ज कर रही हैं, मर्ज कर रही है। इसका मतलब क्या है, ये आपका इक्वी डिस्टेंस है। जितना डिस्टेंस यहाँ पर है उतना डिस्टेंस यहाँ पर है बच्चे, नहीं ज्यादा है। डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है आपका। क्या हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, राइट। लुक एट हियर, यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है तो इसका बच्चे इक्वी डिस्टेंस नहीं है, इट इज नॉट इक्वी डिस्टेंस, इट इज नॉट इक्वी डिस्टेंस एंड इट इज हेल्प फॉर द टाइम। किसकी हेल्प में आता है बच्चे, हमारा टाइम कैलकुलेट करने के लिए आता है एक जगह से दूसरी जगह का। तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। इन्हें क्या कहते हैं बच्चे, मेरिडियंस। मेरिडियंस मीन जस्ट द लाइंस, ओके। दे आर जस्ट द लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, दे आर जस्ट द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, ओके। तो लॉन्गिट्यूड के साथ बच्चे पैरेलल वर्ड यूज नहीं होता, याद रखना इस बात को। लॉन्गिट्यूड के साथ में आपका वर्ड यूज होता है मेरिडियन, और मेरिडियन का मतलब होता है वो लाइन जो आपका टाइम बताती है, ओके। चलिए नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज योर कॉन्टिनेंट्स बच्चे। कॉन्टिनेंट कितने हमारे, बहुत सिंपल सी बात है, 7 कॉन्टिनेंट है हमारे। हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स डू वी हैव, वी हैव 7 कॉन्टिनेंट्स। व्हाट आर दोस, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ओके। नाउ कमिंग टू द वेरी फर्स्ट वन, एशिया बच्चे, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ठीक है, लिखते जाओ बस। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, अफ्रीका सेकेंड लार्जेस्ट, ऑल्सो नोन एज योर डार्क कॉन्टिनेंट। बच्चे डार्क कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द, इस वजह से नहीं बिकॉज यहाँ पे आपका जो लोगों का फेस कलर है और द कॉम्प्लेक्शन इज डार्क, नो नॉट नॉट बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, इट इज नोन एज डार्क कॉन्टिनेंट। व्हाई? बिकॉज बच्चे इसके पास मिनरल्स हद से ज्यादा हैं, बट वो मिनरल्स को हम यूज नहीं कर सकते बिकॉज द कंट्रीज आर अंडर डेवलप्ड। कंट्रीज कैसी है, अंडर डेवलप्ड है। बात तो वही होगी कि आपके घर में बहुत ज्यादा सोना है पर आपके पास उस सोने को बेचने के लिए आपके गांव में पूरे में कोई सुनार की दुकान नहीं। अब आप सोना तो खाओगे नहीं, राइट, क्या नहीं खाओगे आप, सोना तो खाओगे नहीं। यू नीड अल्टीमेटली व्हाट, यू नीड फूड टू ईट, राइट। तो सेम इनके साथ है, अंडर डेवलप्ड है, जिनके चलते इनके पास जो मिनरल्स है ये इनका यूज ही नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज इनके पास में पैसे ही नहीं है उस मिनरल को खरीदने के लिए। अब आपके घर के पास में कितनी भी चॉकलेटों की दुकान हो, अगर आप खरीद ही ना पाओ उन चॉकलेटों को तो क्या फायदा है, राइट। सो दैट इज द प्रॉब्लम विद देम एज वेल, कि इनके पास रिसोर्सेज तो बहुत है, मिनरल रिसोर्सेज बहुत है, बट इनके पास इतनी अच्छे बच्चे, इनकी कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं है कि ये इसको क्या कर सके, यूज कर सके। So that's why it is known as a dark continent. Now third important is your बच्चे, next we have is your Australia, okay. Australia is the
smallest continent. Smallest continent plus the only continent which is also is having a country. एकलौता continent है बच्चे जो कि एक country भी है. It is the only continent which is also a country. Now the next we have is Antarctica. ठीक है. Antarctica आपका continent है, the only continent which is still uninhabited. Uninhabited means यहाँ पे कोई इंसान नहीं रहता बच्चे. लोग country से केवल research laboratories है यहाँ पे. क्या है यहाँ पे? Research laboratories है यहाँ पे only. Antarctica, uninhabited and it is a research laboratory. Chalo, I hope that it's clear. Chaliye. These are your 7 continents, okay? Now the oceans. Okay, now how many oceans do we have, students? We have your 5 oceans. Okay, how many oceans do we have? We have 5 oceans. बच्चे अगर बहुत ज्यादा आराम से बोलूंगी तो I don't think I will be able to complete your syllabus. Now look at here. Okay. Northeast PSC is a platform which provides you the revision classes as well. Now look at the PDF. I'm taking a 32 slide. Okay, 32 slides. So how many slides do we have? We have 79. Do you actually think that I can cover this entire in one particular day? That is on Saturday, tomorrow's class. और ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है बच्चे. अब डेफिनेटली कॉन्टिनेंट इज समथिंग विच आई कैन नॉट टेल यू, बट स्टिल आई एम कवरिंग दोस टॉपिक्स. आई थिंक आई शुड डायरेक्टली कम टू द रॉक्स. बट मैं आपको कॉन्टिनेंट्स वगैरह भी पढ़ा रही हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि आपकी कोई चीज इनकम्प्लीट रह गई है. तो अगर कॉन्टिनेंट को मैं थोड़ा फास्ट स्पीड में भी पढ़ा रही हूँ तो यू शुड हैव सर्टेन नॉर्मल कॉमन सेंस कि फाइन इट्स ऑल राइट. इट इज नॉट अ टॉपिक विच शुड बी टीच बाय माई टीचर. इट इज समथिंग विच आई कैन ऑल्सो कवर बाय माई सेल्फ, राइट? बट स्टिल आई एम कवरिंग हियर जस्ट लाइक अ किड कि आप लोग बच्चे हो, आपको पढ़ाना जरूरी है. Otherwise, I think important topic is this particular one, that is rock. Question will ask from the topic rock, not from the topic how many continents do we have, how many oceans do you have. Okay, so at least have certain common sense while speaking to your teacher. I'm your teacher here, not your friend, not your classmate, not your roommate. Just give me a minute. Okay, so continue with the class, students. Now, how many oceans do we have, बच्चे? We have your 5 oceans. Okay, कितने oceans है आपके? 5 oceans. Oceans means जो महासागर. महासागर. कितने महासागर है बच्चे आपके? 5 महासागर से. ठीक है. How many of those are? Basically, number 1, Pacific Ocean. Number 2, Atlantic Ocean. Number 3, the only ocean which is named after a country. Okay, Indian Ocean. हिंद महासागर. ओके, इंडियन ओशन. देन वी हैव इज योर ऊपर बच्चे आपका आर्कटिक ओशन एंड नीचे आपका क्या आ जाएगा? अंटार्कटिक ओशन. याद है आपको आर्कटिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल? बच्चे उन दोनों के नाम से ही आपके 2 ओशन है, आर्कटिक ओशन एंड अंटार्कटिक ओशन. एंड अंटार्कटिक ओशन इज ऑल्सो नोन एज बच्चे सदर्न ओशन. ओके, अंटार्कटिक ओशन इज ऑल्सो नोन एज सदर्न ओशन. सदर्न ओशन भी से कहते हैं आपके. सो लुक एट हियर द नंबर 1, ये रहा पैसिफिक ओशन. ठीक है. सेकेंड Atlantic Ocean, the second largest is Pacific, second largest is your Atlantic, third largest is Indian Ocean, fourth is Arctic and the fifth is Southern और Antarctic Ocean. ठीक है, Southern और Antarctic Ocean. चलिए अब बच्चे इनकी ना कई बार एक्चुअली पूछा जाता है, आपको बेसिकली याद तो करने की ऐसा जरूरत नहीं है, बट दैट इज जस्ट द शेप. ओके, कि इनकी शेप कैसी होती है. तो व्हाट यू कैन गो फॉर इज, आई एम राइटिंग हियर योर ओशंस. ऐसे नहीं, 3 है बच्चे आपके इंपॉर्टेंट. बेसिकली जस्ट मैं इस तरीके से बना देती हूँ. ठीक है, ये आपके 2 हो गए, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन बच्चे एंड योर इंडियन ओशन. ठीक है. सो व्हाट इज द शेप ऑफ द पैसिफिक ओशन? द शेप ऑफ द पैसिफिक ओशन इज स्टूडेंट जस्ट लाइक अ सर्कल. ओके, इट इज जस्ट लाइक अ सर्कल. पैसिफिक ओशन आपका एक सर्कल की तरह है बच्चे. इट इज जस्ट लाइक अ सर्कल. अटलांटिक ओशन इज लाइक अ एस शेप. ओके, अटलांटिक ओशन इज लाइक अ एस शेप and Indian Ocean is like a triangular shape. Okay, it is like a triangle. Now understand how.
लुक एट हियर, एक मिनट रुको, मैं आपको कंप्लीट पैसिफिक ओशन दिखाती हूँ। ओके, यहाँ देखो बच्चे, ये आपको मैप दिख रहा है आपको, पैसिफिक ओशन, ठीक है। ये बच्चे एंटायर आपका क्या है, दिस इज एंटायर इज द सर्कुलर शेप। देखो ये आपका पैसिफिक ओशन है, ठीक है। हम इस तरीके से मैप को देखते हैं कि हमारा इंडिया सेंटर में होता है, राइट। इस वजह से हम ऐसे मैप को देखते हैं कि हमें आधा पैसिफिक ओशन ईस्ट में लगता है और आधा पैसिफिक ओशन वेस्ट में लगता है ना। बट एक्चुअली इट इज अ सर्कुलर शेप, इट इज अ सर्कुलर शेप, लुक एट हियर। नाउ द सेकंड इज जो बच्चे अटलांटिक ओशन, ठीक है, ये रहा आपका, ठीक है, दिस इज योर पैसिफिक वन, ठीक है। एंड नाउ दिस इज द अटलांटिक, लुक एट हियर, लुक एट द शेप, दिस इज एच शेप। देखो इस तरीके से जहां से ये कर्सर जा रहा है बच्चे, ये उंगली जा रही है जो कर्सर जा रहा है, दिस इज एच शेप। ओके, नाउ थर्ड वी हैव इज द इंडियन ओशन। ओके, नाउ लुक एट हियर, इंडियन ओशन कैसा शेप का है, ये रहा, दिस इज द ट्रायंगुलर शेप, इंडियन ओशन। ओके, दिस इज योर अटलांटिक एच शेप एंड योर पैसिफिक हाफ सर्कल यहाँ, हाफ सर्कल यहाँ। ओके बच्चे, पैसिफिक बेसिकली रिंग ऑफ फायर किसी कहते हैं। रिंग ऑफ फायर बच्चे आपके पैसिफिक ओशन के लिए यूज होता है। ओके, पैसिफिक ओशन इज ऑल्सो हैविंग अ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ओके, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या होता है बच्चे, रिंग ऑफ फायर का मतलब होता है जहां पे बहुत ज्यादा आपके वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं। क्या होते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन। तो पैसिफिक ओशन में सबसे ज्यादा बच्चे आपके वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं, इस वजह से उसे क्या कहते हैं आपका पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। जस्ट वेट अ मिनट, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, आई थिंक आपके यहीं पर ही होगा। जस्ट गिव मी 1 मिनट। देखो बच्चे ये रहा आपका, दिस इज योर पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। देखो कितने वॉल्केनिक इरप्शंस यहाँ पे होते हैं, जिसके चलते इसे क्या कहते हैं आपका पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहते हैं। दिस एंटायर, यहाँ सब जगहों पर आपके वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। और जहां वॉल्केनो होते हैं बच्चे, वहीं पर ही आपके अर्थक्वेक आते हैं, हमेशा याद रखना। अगर वॉल्केनिक इरप्शन है तो अर्थक्वेक आएगा ही आएगा आपका। ओके, यू कैन नॉट कंट्रोल दैट। वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है, वॉल्केनिक इरप्शन के चलते क्या होता है, आपकी प्लेट्स हिलती हैं, धरती हिलती है। जब धरती हिलेंगी, और धरती के हिलने को ही क्या कहते हैं आपका अर्थक्वेक कहते हैं। ओके, चलो, आई होप दैट इट्स क्लियर टू एवरीवन। Okay, now coming to the next one, students, that is your, I think that's all for this class, ठीक है। Then in tomorrow's class we will cover your another topic, that is I guess, just wait a minute, okay। चलो एक दो चीजों को और कवर कर लेते हैं, थोड़ा सा बच्चा आपका 4-5 मिनट बचे हैं, उसमें एक दो चीज और कवर कर लेते हैं बच्चे, दैट इज अगेन, जस्ट वेट अ मिनट बच्चे। So what happened here is, okay, just wait बच्चे, just wait। ओके, सो नाउ व्हाट वी हैव इज द इंपॉर्टेंट पोर्शंस आपके बच्चे, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, कि आपका जो ये लैंड होता है बच्चे, एक आपकी लैंड होती है और एक आपका वाटर होता है, राइट। इट इज लाइक दैट। ओके, नाउ डेफिनेटली आपका जो हाईएस्ट पॉइंट होगा अर्थ का, वो हाईएस्ट पॉइंट कहाँ पे होगा, सोच के देखो। अब ये आपका वाटर है, ठीक है, दिस इज योर एंटायर वाटर। ओके, ये आपके ओशंस है, ठीक है, कुछ और नहीं है, ये आपके ओशंस है, ठीक है। ये आपका ओशन है बच्चे, और ये आपका लैंड है, ठीक है। अगर मैं ओशन में चाहूंगी भी, अगर मैं एक पॉइंट यहाँ बनाऊं हाइट, और एक सेम हाइट यहाँ पे बनाऊं, तो बच्चे आपको दिखेगा कौन सा, यहाँ पर आपकी आंखें, अब आप मछली तो हो नहीं जो नीचे देख सको, ये आपकी आंख है, तो आपको हाईएस्ट पॉइंट कहाँ दिखेगा, डेफिनेटली यहाँ पे। तो हाईएस्ट पॉइंट हमेशा कहाँ पे होता है आपके, लैंड में होता है, हमेशा कहाँ पे होता है, लैंड में होता है। और डीपेस्ट पॉइंट कहाँ पे होता है बच्चे आपका, हमेशा डीपेस्ट पॉइंट इज ऑलवेज इन दी ओशन। ओके, डीपेस्ट पॉइंट इज ऑलवेज इन दी ओशन, ठीक है। तो याद रखना आपका डीपेस्ट पॉइंट जो भी होगा मीन्स ओशन की बात की जा रही है,
और हाईएस्ट पॉइंट जहां पे भी होगा मीन्स आपके लैंड की बात की जा रही है, आपके कॉन्टिनेंट की बात की जा रही है, ठीक है, कॉन्टिनेंट एंड योर दिस पर्टिकुलर वन, दैट इज योर बेसिकली योर हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। सो द हाईएस्ट पीक, पीक का मतलब क्या होता है बच्चे, पीक मीन्स होता है आपका चोटी, आपके बालों वाली चोटी नहीं, ओके, माउंटेन की चोटी, दैट अपेक्स पॉइंट, ओके, इज नोन एज द चोटी। सो द हाईएस्ट पीक on this world is your बच्चे Mount Everest. In which country it is? It is located in your Nepal. Mount Everest, that is Nepal. Okay? Mount Everest, Nepal. ठीक है? एशिया के अंदर में। इसी के साथ बच्चे आप दो तीन चीजें याद कर लो। नंबर 1 इज माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड में, नंबर 2 इज K2, नंबर 3 इज कंचनजंगा, ठीक है। नाउ वन मोर थिंग, Mount Everest, it is the highest, it is in Nepal, highest of the world. K2, it is highest when we cover POK also. Okay, when we include POK also, then it is the highest of India. अगर हम POK को भी अपने इंडिया का पार्ट मान रहे हैं उस टाइम पे, बेसिकली अभी अगर मान रहे हैं, देन आपका K2 है। बट आपका बच्चे एक्चुअल इंडिया का जो हाईएस्ट पीक है दैट इज ऑफ कंचनजंगा विच इज इन सिक्किम। ओके, कंचनजंगा, बिकॉज K2 it is not a part of India. Why? Because it has been occupied by Pakistanis. Okay, it is पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो कश्मीर का वो हिस्सा आपका, ये वाला हिस्सा जो आपका है वो किसने कवर कर ले रखा है, पाकिस्तान ने ले रखा है। सो और यहीं पर ही आपका K2 है। सो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर बेसिकली द पीसफुल इंडिया। ओके, तो आपके जो पीसफुल इंडिया का पार्ट है दैट इज योर कंचनजंगा विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, ठीक है। अदरवाइज दैट इज योर K2। पीओके में जो आपका है दैट इज गॉडविन ऑस्टिन। फुल नेम ऑफ K2 इज गॉडविन ऑस्टिन। ओके, गॉडविन ऑस्टिन। चलिए, दैट इज द पॉइंट बच्चे। सेकंड इंपॉर्टेंट आपके, अब अफ्रीका के अंदर की हाईएस्ट पीक कौन सी, दैट इज माउंट किलीमांजारो इन तंजानिया। ओके, माउंट किलीमांजारो। नॉर्थ अमेरिका में माउंट मैकिनले। आपने पानी पिया होगा, किनले का पानी आप पीते हो, राइट, तो योर मैकिनले। और आपने एक और एडवर्टीजमेंट देखा होगा बिस्लरी का, है ना, ऊंट है गधे नहीं, है ना। वैसे आपके बच्चे एक और पानी की बोतल आते हैं जिसका नाम है किनले, देखा होगा आपने, किनले ऐसे करके। Okay, that is your North America, McKinley. Then South America, Mount Aconcagua, which is basically your meeting point of your Brazil, Argentina, ठीक है, but basically बच्चे this is a part of your Argentina, ठीक है, Mount Aconcagua. Then Antarctica में Vinson Massif, Vinson Massif, okay. Europe में Mount Elbrus, Mount Elbrus is the highest peak in your Europe. And then Australia, that is your Mount Kosciuszko, Mount Kosciuszko. So these are the highest peak in the world. ठीक है, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के अलग अलग हाईएस्ट पीक्स हैं। और बच्चे नाउ द हियर वी हैव इज द लोएस्ट पॉइंट ऑन लैंड, लोएस्ट पॉइंट ऑन लैंड। बच्चे काराकोरम आपकी रेंज है, काराकोरम एक रेंज है, जैसे आपका हिमालय एक माउंटेन रेंज है, ठीक है, हिमालय रेंज है। रेंज का मतलब क्या होता है बच्चे, मल्टीपल माउंटेन्स। ओके, चलो दैट्स इज आल्सो अ नाइस क्वेश्चन, जस्ट वेट अ मिनट। ओके, ऐसे नहीं, ऐसे बनाती हूँ, ठीक है बच्चे। ऑब्वियसली बात है, जब आपकी एक माउंटेन होती है तो इस तरह की होती है ना, माउंटेन चेन कंप्लीटली। तो दिस एंटायर, अंडरस्टैंड, दिस एंटायर इज नोन एज योर रेंज, ठीक है। और इसका जो ये है, ये आपके इंडिविजुअल माउंटेन्स हैं, माउंटेन 1, माउंटेन 2, 3, 4, 5, 6, दीज आर द इंडिविजुअल माउंटेन्स। और हर एक माउंटेन के बच्चे अपनी अपनी एक पीक होती है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपके, तो दिस एंटायर इज अ माउंटेन रेंज, जैसे कि आपका हिमालयन माउंटेन रेंज है, हिमालय इज अ माउंटेन रेंज, और उसमें ये जो आपकी पीक है, दिस पीक इज नोन एज योर, दिस पीक इज नोन एज योर माउंट एवरेस्ट, अंडरस्टैंड, दिस इज नोन एज अ माउंट एवरेस्ट। तो बच्चे पीक इज डिफरेंट एंड योर रेंज इज डिफरेंट, ओके, पीक इज डिफरेंट एंड योर दिस वन रेंज इज डिफरेंट। सेम तरीके से बच्चे आपका कराकोरम रेंज है, कराकोरम रेंज जो आपकी है उसमें हाईएस्ट पीक आपकी K2 है, अंडरस्टैंड। Okay, they also provide, sorry, they also have the basically this one is your Karakoram range बच्चे, और इसमें आपका हाईएस्ट पीक है दैट इज K2। ओके, चलिए नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन स्टूडेंट, दैट इज दी, अब आपके लैंड पर ही डीपेस्ट पॉइंट कौन सा होता है,
ठीक है, लैंड में भी आपके क्या होते हैं बच्चे, अब आप बोलोगे मैम लैंड पे डीपेस्ट पॉइंट कैसे आ गया, बिकॉज बच्चे लैंड पर ही आपके क्या है, लैंड पर ही आपकी लेक्स होती हैं, रिवर्स होते हैं, राइट, लेक होता है, रिवर होता है, सारी कुछ चीजें होती है, राइट, तो वहां आप आपके लेक में, रिवर में, इन सब में भी आपके पॉइंट होंगे कुछ ना कुछ। ओके, व्हाट इज दैट, अब आपके एशिया के अंदर में दैट इज डेड सी, एशिया में बच्चे क्या है आपका डेड सी है, बच्चे ये सारी की सारी आपकी लेक्स हैं, मोस्ट ऑफ देम आर द लेक्स, ओके, लेक्स हैं आपके, रिवर्स हैं, वो सब हैं, so dead sea is not a sea, it is a lake, okay, which is located on a land. So here we have is एशिया में बच्चे क्या है आपका डेड सी, इट इज द लोएस्ट पॉइंट, अफ्रीका में क्या है आपका लेक असल, लेक असल, देन नॉर्थ अमेरिका में डेथ वैली, okay, that is the point. South America में we have the Valdez Peninsula. What is that? Valdez Peninsula. Valdez Peninsula. अंटार्कटिका में नहीं पूछा जाएगा, कोई बात नहीं, यूरोप का याद करो कैस्पियन सी, एंड ऑस्ट्रेलिया का बच्चे लेक आयर, लेक आयर is the deepest point. Okay, if you want to take the screenshot, the students who have not enrolled in Northeast CSC बच्चे, but still if you want to have this particular note, आप एक काम करिए, आप इसका screenshot ले लीजिए. Okay, wait a minute. Okay, now take the screenshot. If you want to take it. Okay, now coming to the next point, students, that is the deepest point. अब definitely बच्चे that is the deepest point on land, but actual deepest point कहाँ पे होते हैं आपके oceans में होते हैं, land and oceans have the deepest point, okay, और बच्चे उस point को क्या बोला जाता है आपका, उसको बोला जाता है आपका trench, क्या बोलते हैं आपको, उसका trench बोला जाता है बच्चे, that word is known as trench कहते हैं उन्हें, और आपके deeps कहते हैं, ठीक है, और deep से भी ज्यादा गहरे आपके trenches होते हैं, ठीक है, that is the point only. चलिए, now वर्ल्ड का बच्चे डीपेस्ट पॉइंट कौन सा आपका पैसिफिक ओशन में है आपका, दैट इज अ मरीन ट्रेंच, स्पेलिंग आपकी मरीना है या मरियाना आप बोलो, बट इट इज नोन एज अ मरीन ट्रेंच, ओके, नाम बोलते हैं बच्चे इसको मरीन ट्रेंच, पैसिफिक ओशन मरीन ट्रेंच, कहां पर लोकेटेड है बच्चे आपके ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया मीन्स ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर नहीं है, ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कहां पर है आपके ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, लोकेट है, यहाँ पर आपका मरीन ट्रेंच है, इस जगह पे, ओके, इस जगह पर है बच्चा आपका मरीन ट्रेंच, ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के पास में है आपका, ठीक है, दैट इज योर मरीन ट्रेंच. वेट अ मिनट स्टूडेंट्स, इसने दिख रहा है आप लोग को ऊपर लिखा हुआ वर्ल्ड ज्योग्राफी पीडीएफ फाइल, इट इज नॉट वर्किंग, चलो वापस से वर्क करने लग गई, दैट्स नाइस. ओके, नाउ अटलांटिक ओशन है बच्चे, कौन सा है आपका प्यूटो राइको, ओके, आपका प्यूटो राइको जो आपका ट्रेंच है दैट इज इन दी योर दिस वन, योर सेंट्रल अमेरिका के पार्ट में है आपका प्यूटो राइको, ओके, इंडियन ओशन में जावा ट्रेंच, एंड योर आर्टिक ओशन में बच्चे यूरेशियन बेसिन, ओके, चलो, आई होप दैट इट्स क्लियर. अंडरस्टैंड, चलो, आई होप दैट इट्स क्लियर टू एवरीवन. बच्चे पैसिफिक ओशन, सॉरी आई एम सो सॉरी बच्चे, जस्ट वेट अ मिनट, पैसिफिक ओशन, मरीन ट्रेंच, अटलांटिक ओशन, प्यूटो राइको, इंडियन ओशन, जावा ट्रेंच, आर्टिक में आपका बच्चे यूरेशियन. नाउ वन मोर थिंग इज अंटार्कटिक बच्चे, बट अंटार्कटिक में इतनी खोज हुई नहीं आपकी, ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपके अंटार्कटिका में कंप्लीटली आइज है, ठीक है, आइज है बहुत ज्यादा, तो वहां तक आप डीपेस्ट पॉइंट तक जा नहीं पाए हो, ठीक है, सो दैट्स व्हाई. I hope that it's clear to everyone. Bache, just let me know. Is this clear to everyone? In our tomorrow's class, tomorrow is the last class because on Sunday you have your exam, right? Tomorrow we have our last class. In that particular class, we will continue the topic rocks. ठीक है, rocks and ये आपकी particular lines हैं, boundary lines हैं between your different countries and your different land. वो हम कब पढ़ेंगे कल में, and I will cover the rocks. ठीक है, in the most simplest manner I can cover. ठीक है, don't worry about that. And I just hope all the best for your examination, students. We can also cover the earthquakes as well if it is possible for us. ठीक है, चलिए, एंड बच्चे वन मोर थिंग, प्लीज डोंट फाइट बिटवीन वन अदर, ओके, आई थिंक सर्टेन स्टूडेंट्स हैव प्रॉब्लम विद माय स्पीड, ओके, एंड सर्टेन स्टूडेंट्स हु आर विद मी लाइक हु फेवर्स बेसिकली माय स्पीड्स, ठीक है, तो आप लोग एक काम करिए, आप लोग एक दूसरे से मत लड़िए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें. कल बस एक लास्ट क्लास है, कल दिन और मेरे को थोड़ा सा टॉलरेट कर लो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ओके, बट डोंट फाइट इन अमंग योरसेल्फ, ठीक है, आप लोग अपनी फ्रेंडशिप को, अपनी चीजों को खराब मत करिए, ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर टेकिंग दिस क्लास. कल लास्ट आपको टॉलरेट करना, नथिंग एल्स. जिन बच्चों ने एनरोल कर रखा है वो मेरे को आगे जाके भी टॉलरेट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और जिन्होंने नहीं कर रखा है डेफिनेटली दे आर कंप्लीटली फ्री, ओके, चलो, ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ओके, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड डू वेल फॉर योर एग्जामिनेशन, ओके, बाय बाय, टेक केयर.